जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। जी हाँ दोस्तों, कब है जन्माष्टमी, क्यों मनाते हैं? दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर रहने वाले हिंदू भी अपनी जगहों पर इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं तथा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में पूरे भारत में बहुत ही उत्सव के साथ मनाई जाती है। जन्माष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के बाद 8वें दिन मनाई जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि भाई बहन के सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन के बाद ठीक 8वें दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। हर साल की ही तरह इस साल भी 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। वही दही हांडी या फिर गोकुल अष्टमी 6 या 7 अगस्त को है। भक्त अपने कहना का उत्सव यानी कि जन्म उत्सव इसी दिन करेंगे तथा भक्ति में लीन हो जाएंगे और कहना अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएंगे। श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी की 8वीं संतान थी, परंतु श्री कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वासुदेव जी उन्हें कंस से सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए। इसलिए श्री कृष्ण का लालन पोषण नंद बाबा तथा यशोदा मैया ने किया। उनका सारा बचपन गोकुल में ही बीत गया। उन्होंने अपने बचपन की लीलाएं गोकुल में ही रचाई। उन्होंने अपना बचपन जो अपने बचपन की लीलाएं थी वो गोकुल में ही रचाई तथा बड़े होकर अपने मामा कंस का वध भी किया। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। भारत विभिन्नता में समानता का देश है। इसी का उदाहरण है कि जन्माष्टमी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको अष्ट रोहिणी भी कहते हैं, अष्टमी रोहिणी भी कहते हैं, श्री जयंती कहते हैं, कृष्ण जयंती कहते हैं, रोहिणी अष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी कहते हैं और गोकुलाष्टमी कहते हैं। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव तथा देवकी के घर रात्रि 12 बजे हुआ था, इसलिए पूरे भारत में कृष्ण जन्म को रात्रि में ही 12 बजे मनाया जाता है। हर साल भादव मास की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे हर मंदिर तथा घरों में प्रतीक के रूप में लोग श्री कृष्ण का जन्म करते हैं। जन्म के बाद उनका दूध, दही तथा शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तथा माखन, मिश्री, पंजीरी तथा खीरा ककड़ी का भोग लगाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण जी की आरती करते हैं। कुछ लोग खुशी में रात भर भजन कीर्तन करते तथा नाचते गाते हैं। माखन मिश्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय था। अपनी बाल अवतार में उन्होंने इसी माखन के लिए कई गोपियों की मटकियां फोड़ी थी और कई घरों में माखन चुरा कर खाया था। इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है और इसीलिए उन्हें माखन मिश्री का भोग प्रमुख रूप से लगाया जाता है। कई जगह पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी की जाती है। इसमें एक मटकी को माखन मिश्री भरकर उसे ऊंची रस्सी पर बांध दिया जाता है और विभिन्न जगह से मंडलियां आकर इसे तोड़ने का प्रयास करती हैं और कृष्ण जन्म उत्सव मनाती हैं। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन व्रत उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। इसी दिन के व्रत उपवास की विधि एकदम साधारण होती है। कुछ लोग निराहार रहकर व्रत करते हैं तो कुछ लोग फल खाकर व्रत करते हैं तो कुछ लोग फलिहार खाकर व्रत उपवास करते हैं, क्योंकि व्रत उपवास के लिए कोई नियम नहीं है। श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार व्रत उपवास कर सकते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं।
यह बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो व्रत उपवास करना जरूरी नहीं है। आप अपने मन में श्रद्धा रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो माखन चोर कान्हा आप पर कृपा करेंगे, आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं और आपको अपना परम आशीर्वाद भी देते हैं। श्री कृष्ण जी भोग स्वरूप माखन, मिश्री, खीरा, ककड़ी, पंचामृत तथा पंजीरी का भोग लगाया जाता है। ध्यान रखिए कि श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग बिना तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं होता, इसलिए जब भी आप कृष्ण जी को भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। श्री कृष्ण जी के भोग में बने पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी तथा दही मिलाकर उनका प्रसाद बनाया जाता है तथा भोग लगते वक्त इसमें तुलसी पत्र मिलाया जाता है। श्री कृष्ण जी को पंजीरी भोग में लगाई जाती है, वह भी साधारण पंजीरी से अलग होती है। वैसे तो पंजीरी आटे की बनती है, परंतु जो पंजीरी श्री कृष्ण जी को अर्पित करती है उसे धनिये से बनाया जाता है। पंजीरी बनाने के लिए पिसे हुए धनियों को थोड़ा सा घी डालकर सेका जाता है और इसमें पिसी शक्कर मिलाई जाती है। लोग इसमें अपनी इच्छा अनुसार सूखे मेवे मिलाते हैं, कुछ लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं और फिर श्री कृष्ण को इसका भोग लगाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु गोकुल, मथुरा, वृंदावन की श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रमुख स्थान है। इसलिए यहाँ पर इस दिन का उल्लास देखने लायक होता है। मंदिर में पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार, भजन, कीर्तन किए जाते हैं। इस दिन मंदिरों की साज सज्जा भी देखने लायक होती है। श्री कृष्ण के भक्त भी यही चाहते हैं इस दिन कान्हा के दर्शन इस जगह पर हो जाए। महाराष्ट्र के मुंबई तथा पुणे जन्माष्टमी पर अपने विशेष दही हांडी उत्सव को लेकर मशहूर है तथा यहाँ इस दिन होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता की जाती है और इनाम की राशि आकर्षक का केंद्र होती है। यह इनाम की राशि ही है जिसके कारण यहाँ पर दूर दूर से मंडलियां आती है और उत्सव देखते ही बनता है। यहाँ पर दही हांडी को फोड़ने के लिए मंडलियां कई दिनों से तैयारियों में जुट जाती है तथा कई लड़कों का समूह इस दिन एक के ऊपर एक चढ़कर इसे फोड़ने का प्रयास करता है तथा जो लड़का सबसे ऊपर होता है दही की हांडी को फोड़ता है उसे गोविंदा कहकर पुकारा जाता है। जैसे ही गोविंदा दही हांडी फोड़ता है उसमें भरा माखन सारी की सारी मंडली पर गिरता है और उस जगह एक अलग ही माहौल बन जाता है। गुजरात में द्वारिका, जहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, वहां जन्माष्टमी का उत्सव वहां के मशहूर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके तथा दर्शन करके मनाया जाता है। तो जम्मू में इस दिन पतंग उड़ाने का रिवाज है। उड़ीसा, पुरी तथा बंगाल में इस दिन रात्रि में पूजा अर्चना की जाती है तथा दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग नाचते गाते कीर्तन करते हैं। नंद उत्सव के दिन यहाँ के लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं तथा अपना व्रत उपवास तोड़ते हैं। वहीं दक्षिण में इसे गोकुल अष्टमी का नाम दिया गया है तथा वहाँ भी इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन सभी स्थानों की अपनी अलग पूजा अर्चना की विधियां हैं, परंतु अगर मध्य भारत की बात की जाए तो वहां पर मध्य में होने के कारण हर तरफ की प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है तथा कृष्ण जन्म, भजन, कीर्तन, मंदिरों में विशेष पूजन, साज सज्जा तथा दही हांडी सारी प्रथाएं अच्छी तरह से मनाई जाती है। एक बार मेरे साथ कहिए, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।